प्यारे बच्चों, आज 9th क्लास में देखिए क्षेत्रमिति में चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें हम पिछला 3 तक बतलाए थे पिछले क्लास में। आज चौथा नंबर प्रश्न बताना है। इसमें है वर्ग की भुजा को चौगुनी कर दी जाए। एक तो वर्ग है, इसमें इस वर्ग की भुजा को चौगुनी कर दी जाए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं, वर्ग की भुजा क्या हो गया, चौगुनी हो गया। वर्ग की भुजा को चौगुनी कर दी जाए और तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है। अब है जो अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात बराबर क्या होगा, परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल, परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4a है तो 4a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर बटा हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 16:1 हो गया। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर सवाल आप इसी तरह से बनाएंगे। इसके ऑप्शन में तीसरा इसका ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आप 4 नंबर बताए, इसी प्रकार आप 5 नंबर बनाएं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनाएं। समझने की जरूरत है, समझ करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए। अब देखिए ना, इसमें क्या है, एक वर्ग है। अब ये वर्ग है, वर्ग की भुजा को क्या किया जाए तो 50% बढ़ा दिया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए। वर्ग की भुजा को, तो पहले भुजा कितना था ए, अब इसका a ऑफ 50%, a की कितना बढ़ा दिया जाए, उसका 50% बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ा दिए थे a प्लस a मल्टीप्लाई 50/100, 50 2 जा 100 क्या हो जाएगा 2a, 3a बाय हो गया 2। अब इसकी भुजा कितना हो गया, 50% बढ़ा दिए तो 3a/2 हो गया। अब कहता है कि इसके क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि हुई। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई तो ये बताइए। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया ये बताइए। तो देखिए वर्ग की भुजा जब ये कर दिए तो इसका जो वृद्धि हो गया तो ये बड़ा हुआ भुजा, तो इसका भुजा स्क्वायर होता है 3a/2 का होल स्क्वायर। और सिंपल होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस हो गया a स्क्वायर। अब क्या हो गया 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया तो 5a स्क्वायर बट्टा क्या हो गया 4 हो गया। ये तो वृद्धि हुआ। अब उसके बाद हमें कहता है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है वृद्धि है कितना 5a स्क्वायर बाय 4। कितना में वृद्धि है तो a में वृद्धि है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 5a/4 ये a स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 100। a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 25 होगा। 25 पंचे 125, 125% आंसर। इस तरह से आप आसानी से बना लीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी सवाल है आप बनाइए, आसान से बनाइए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 का ये बता रहे हैं किसी वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दीजिए। वर्ग की भुजा को क्या करना है, दुगुनी। वर्ग की भुजा को दुगुनी तो 2a हो गया। अब है नए वर्ग और पुराने वर्ग के विकर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर क्या है, नए वर्ग के विकर्ण, नए वर्ग का बट्टा पुराने वर्ग का विकर्ण। अब देखिए नए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का तो विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, तो √2 है और गुने भुजा कितना है तो 2a है। अब बट्टा पुराने वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा होता है इसका, तो √2 गुने भुजा हो गया। ये है √2 गुने भुजा हो गया वर्ग का विकर्ण और पुराने वर्ग का विकर्ण। अब देखिए √2 गुने भुजा और √2 गुने भुजा, इसमें 2a है तो रूट कट गया, a से कट गया, बराबर क्या हो गया 2:1 हो गया। तो इस तरह से 2:1 हो गया। 6a का कितना होगा, सेकंड होगा इसका, 6a का सेकंड होगा आंसर। इस तरह से वर्ग की विकर्ण, वर्ग की इच्छा का ये बना सकते हैं आप।
उसी तरह से आप देखिए 6 का बी, देखिए 6 का बी भी बना सकते हैं आप। 6 का बी देख लीजिए, इस तरह से आप बनाइए। कोई भी आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। वर्ग का विकर्ण इसमें दिया हुआ है। वर्ग का क्या दिया है? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण कितना है? 54√2। 54√2 है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने होता है भुजा, बराबर हो गया 54√2। अब √2 से √2 कट गया, ए बराबर कितना हो गया? 54। अब क्या है? इसका वर्ग की परिमिति निकालना है। तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति, अब परिमिति बराबर मालूम है 4 इंटू साइड होता है। तो क्या हो गया? 4 इंटू हो गया 54 इक्वल टू 4 4 जा 16, 1 5 4 जा 20, 121, इतना हो गया। इजी तो हो गया सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप इसमें आसानी से इसे बना सकते हैं। 6a भी बना सकते हैं, 6b भी बना सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से बनाएंगे। 7a 7b भी आसानी से आप बना सकते हैं। इसको आप आसानी से इसे बना सकते हैं। 7a भी बना सकते हैं। जितना भी है आप सारा इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक बनेगा। 7 का देखिए ए में है। इसमें क्या है? आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, चौड़ाई से तिगुनी है। तो मान लीजिए आयत की चौड़ाई कितना? आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मान लीजिए बी है। आयत की चौड़ाई क्या है? बी है। अब है जो आयत की चौड़ाई जो है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से तिगुनी है। आयत की लंबाई क्या हो गया? चौड़ाई से तिगुनी। तो इसको 3 गुना कर दिए तो 3b हो गया। अब बड़ी और छोटी भुजाओं पर वर्ग बनाए जाते हैं। बड़ी और छोटी भुजा पर वर्ग बनाए जाते हैं। बड़ी है और छोटी है, दोनों ही इसको भुजा मान लेते हैं। अब इससे क्या बनाते हैं? वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात बराबर बड़ी भुजा के लंबाई का बड़ी भुजाओं पर वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा पर वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा पर वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा छोटी भुजा पर वर्ग का क्षेत्रफल। छोटी भुजा भी है तो छोटी भुजा पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया। बराबर बड़ी भुजा क्या है? बड़ी भुजा 3b है। तो 3b भुजा का क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा स्क्वायर बट्टा हो गया, ये इसका हो गया। छोटी भुजा क्या है? b है, b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर बट्टा हो गया b स्क्वायर, कट गया तो 9 रेशियो क्या हो गया? 1 हो गया, 9:1। इस तरह से आप इसे आसानी से, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी ढंग से। सब है ढेर सारा सवाल, इस पर आप बनाइए, बहुत आसानी से आपको बनेगा। सब बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सवाल को समझ करके और इसको आप बनाइए। फिर अगले क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।